सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय है पशुओं की फीडिंग मैनेजमेंट और डाइट प्लान। से काफ़ी सारे भाई इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि कितने दूध के लिए पशु को कितनी फीड खिलानी चाहिए, पशुओं को फीड खिलाने का सही तरीका क्या होता है, फीड को भिगो कर देना चाहिए, उसे उबाल कर देना चाहिए या सूखा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जानेंगे एक पशु का पूरे एक दिन का डाइट प्लान, यानी कि आपने अपने पशु को एक दिन में कितना भूसा, हरा चारा या साइलेज खिलाना है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक सफल पशुपालक के पशु को फीड खिलाने के 3 मेन उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहला, उस फीड से अपने पशु की कैपेसिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसका दूध और दूध की फैट दोनों बढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से अपने डेयरी फार्मर की कमाई बढ़ती है। यानी कि उस फीड में प्रोटीन और फैट अच्छी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2, उस फीड से अपने पशु को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का टॉक्सिटी या एफ्लाटॉक्सिन उस फीड में ना हो, या जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां फीड में प्रोटीन का सोर्स पूरा करने के लिए यूरिया जैसी चीज़ों को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं। तो आपकी फीड वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें एनर्जी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए और उसका अपने पशु को कोई नुकसान ना हो। नंबर 3, उससे अपने पशु की ड्राई मैटर की पूर्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 मेन उद्देश्य होते हैं अपने पशु को फीड खिलाने की। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि पशु को फीड की डोज कितनी देनी चाहिए, तो देखिए ये चीज़ डिपेंड कर सकती है अपने फीड के कंसंट्रेशन के ऊपर। आमतौर पर अपनी मार्केट में जो फीड्स अवेलेबल हैं उसमें हम 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो फीड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपका पशु एक दिन में 20 लीटर दूध देता है तो 2.5 लीटर के हिसाब से उसकी 8 किलो फीड की डोज बनती है पूरे एक दिन की। मगर दोस्तों, अगर आपका पशु थोड़ा सा दुबला पतला है तो आप इस दूध की फीड की रिक्वायरमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा से उसको 1 किलो फीड एक दिन की दे सकते हैं। यानी कि आप 20 लीटर दूध वाले एनिमल को 8 किलो फीड देंगे उसके दूध के लिए, और 1 किलो फीड आप उसके शरीर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं। यानी कि आप एक दिन में एक पशु को टोटल 9 किलो फीड देंगे, जिससे आपका पशु दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा रखेगा और उसकी हेल्थ भी डैमेज नहीं होगी, वो समय पर हीट में आएगा और उसके कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पशुओं को फीड कैसे खिलानी चाहिए। पशुपालक भाइयों, पशुओं को फीड खिलाने का सबसे सही तरीका होता है TMR कंसेप्ट के साथ। अब TMR क्या होता है? देखिए, TMR की फुल फॉर्म होती है टोटल मिक्स राशन। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप अपने पशुओं को कोई भी डाइट दे रहे हैं, चाहे आप हरा चारा दे रहे हैं, चाहे आप भूसा या साइलेज दे रहे हैं, तो आपने हरे चारे या साइलेज में भूसा डाल करके उसी में सूखी फीड डाल देनी है। उसके बाद आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद जो उस डाइट की फॉर्म होगी वो कहलाएगी TMR, यानी कि टोटल मिक्स राशन। दोस्तों, पशुओं को खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें फीड पूरे हरे चारे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। सारे हरे चारे को, सारे राशन को वो फीड लग जाती है, जिससे अपने पशु को उसे खाने में भी आसानी हो जाती है और वो राशन टेस्टी भी बन जाता है। काफ़ी सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि हरा चारा डाल दिया, उसके ऊपर भूसा डाल करके उसके ऊपर फीड डाल देते हैं, उसको आपस में मिक्स नहीं करते। ऐसे में एनिमल क्या करता है कि ऊपर ऊपर से फीड खा लेता है, नीचे हरा चारा और भूसा वैसे ही बच जाता है। अब दोस्तों, इससे अपने पशु की दूध की फैट भी कम होगी और दूध का प्रोडक्शन भी कम होगा। और अगर आपका पशु अकेली फीड उठा लेता है तो उससे आपका पशु डपट भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कई बार कच्ची फीड ज़्यादा खाने से अपने पशु की जुगाली में वो फीड वापस से नहीं उठती। इसी के कारण हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके TMR करके अपने पशु को खिलाते हैं। और सवाल आता है, जो पशुपालक भाई इसको भिगो कर देना चाहते हैं। दोस्तों, पशुओं को फीड भिगो कर देने में ये समस्या है कि फीड में जो भी सप्लीमेंट होते हैं, जैसा कि लिवर टॉनिक हो गया या यीस्ट हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया या बाईपास फैट हो गया, अब ये सब सप्लीमेंट वाली फीड को जैसे ही आप भिगोएंगे तो वो सारे सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि जो डेयरी फार्मर्स अपने पशुओं को सिर्फ भूसा ही खिलाते हैं
तो वो फिर फीड को कैसे खिलाएं, क्योंकि अगर वो सूखी फीड को सूखे भूसे में डाल देंगे तो पशु उसको चाह करके नहीं खाएंगे, उसको फैला देंगे। दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फीड से सप्लीमेंट्स को निकलवा दें, सप्लीमेंट्स की आप डायरेक्टली टॉप ड्रेसिंग कर दें, फीड को 6 से 7 घंटों तक भिगो दें, इससे ज़्यादा ना भिगोएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन पैदा हो जाती है। 6 से 7 घंटे उसको भिगोएं, उसको भूसे में ऐड कर दें, तब तक उसमें जो अनाज होता है वो भी अच्छी तरीके से फूल जाता है और उसको अपने एनिमल चाह करके खाते हैं। जब ये आपस में मिल जाए तो उसके ऊपर आप सप्लीमेंट्स की टॉप ड्रेसिंग करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो भाई अपने पशुओं को फीड पका करके देते हैं उनके साथ भी सेम समस्या है कि सप्लीमेंट उसमें काम नहीं करते हैं। दोस्तों फीड को पकाने के लिए हमें उसमें पानी ऐड करना पड़ता है और पानी से सेम समस्या आती है। नो डाउट जब आप अनाज को पका करके देते हैं, जब आप फीड को पका करके देते हैं तो वो बड़ी आसानी से अपने पशुओं में डाइजेस्ट हो जाता है, बड़ा ही अच्छे तरीके से काम करता है। पशु के गोबर में वो अनाज साबुत फॉर्म में नहीं निकलता। और दोस्तों ये एक 4-5 एनिमल्स वाले फार्मर के लिए तो ठीक है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा खर्चे वाला काम हो सकता है, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। हर रोज़ आपको 2 टाइम उस अनाज को या फीड को पकाना पड़ेगा, उसके लिए आपको आग जलानी पड़ेगी, उसमें आपका काफ़ी समय और एनर्जी वेस्ट होगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पशुओं को सूखा फीड ही उसके हरे चारे या साइलेज भूसे में ऐड करके उसको TMR करके खिला दें। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पशुओं की डाइट की, तो देखिए अलग अलग पशुओं के दूध के प्रोडक्शन के हिसाब से उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अपने जो हाई ईल्डर पशु होते हैं, ये सर्दियों के मौसम में एक दिन का राशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में तकरीबन 35 किलो के आसपास एक गाय एक दिन में साइलेज खा लेती है। उसमें हमने 2 किलो के आसपास भूसा ऐड किया होता है, तकरीबन 10.5 से 11 किलो उसमें फीड ऐड होती है। उसको उसका टेस्ट चेंज करने के लिए हम उसको 10 से 15 किलो एक दिन में राई ग्रास दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1.5-2 किलो तक उसको एक दिन में दलिया खिलाया जाता है। तो ये डाइट प्लान हम ज़्यादा सर्दियों के मौसम में फॉलो करते हैं। वहीं पर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो राई ग्रास का सीजन भी चला जाता है, राई ग्रास हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा ज़्यादा गर्मियों के मौसम में जो साइलेज का इंटेक है वो 35 किलो से कम होकर के 26-27 किलो तक रह जाता है। जब हमारी गाय गब्बड़ हो जाती है तो वो तकरीबन एक दिन में 20 किलो तक ही साइलेज का इंटेक लेती है। तो अगर हम बात करें 20 लीटर दूध देने वाली गाय की, तो उसका डाइट प्लान मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप एक गाय को तकरीबन 30 किलो तक साइलेज, उसमें 2-2.5 किलो तक भूसा और तकरीबन उसके दूध के अनुसार 8-9 किलो तक फीड ऐड करके उसको TMR करके खिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका टेस्ट चेंज करने के लिए आप उसको राई ग्रास भी दे सकते हैं सर्दियों के मौसम में, वो आप अपने पशु की भूख के अनुसार दे सकते हैं। तो एक 20 लीटर वाली गाय को इतना डाइट प्लान काफ़ी है। आपको वो अच्छा दूध का प्रोडक्शन देगी, समय पर हीट में आएगी, दूध की फैट अच्छी रहेगी और कंसीव करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।